हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज चौहान और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। तो क्वेश्चन है बच्चों, पी वेक्टर दे रखा है अपने को 3a x² i माइनस 2 इंटू एक्स माइनस वन जे। क्यू वेक्टर दे रखा है अपने को b इंटू एक्स माइनस वन आई प्लस एक्स जे। ए इंटू बी जो दो रियल नंबर है उनका प्रोडक्ट नेगेटिव दे रखा है। पी एंड क्यू आर पैरेलल फॉर, पी और क्यू पैरेलल हैं कब? फॉर मतलब कंडीशन दे रखा है एटलीस्ट वन, कम से कम कोई एक ऐसा एक्स मिल जाएगा 0 से 1 के बीच में जिसके लिए पी और क्यू वेक्टर जो है पैरेलल आ जाएंगे। तो ये सवाल थोड़ा सा अपना एक एक अ, एक टॉपिक है, कंटिन्यूटी है ना, उससे रिलेटेड है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कंटिन्यूटी, मैं आपको एक हल्की सी चीज़ याद दिलाता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपने कंटिन्यूटी पढ़ाई हो, है ना। अगर आपने क्वाड्रेटिक पढ़ रखा है ना तो भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक में अपने एक चीज़ देखी थी कि जैसे पैराबोला दे रखा है अपने को, वहाँ पर अपने को एक पॉइंट है पी जहाँ पर पैराबोला जो है बिलो एक्स एक्सिस है, एंड देन क्यू एक पॉइंट है जहाँ पर पैराबोला ऊपर आ गया, एक्स एक्स के ऊपर आ गया। इसका अर्थ ये था कि जैसे y इज इक्वल टू, अगर मान लो एफ एक्स है और एफ एक्स अपने आप में क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो अगर इस फंक्शन का वैल्यू मैंने पंजाब पर निकाला, मल्टीप्लाई किया इस फंक्शन का वैल्यू मैंने कतार पर निकाला, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। फिलहाल बात क्वाड्रेटिक की ही कर रहे हैं अपन, ओके, क्वाड्रेटिक की ही बात चल रही है। तो भाइयों, कहने का मतलब ये है कि अगर एक कंटिन्यूस फंक्शन है, मतलब बिना पेन उठाए आपने ग्राफ ड्रॉ किया, बिना पेन उठाए अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया और एक जगह पर जो है फंक्शन का वैल्यू कुछ आता है और दूसरी जगह पर उसका साइन बदल जाता है। साइन मतलब अभी पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव हो गया, अभी नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव हो गया, नीचे था ऊपर आ गया, ठीक है। तो उड़ के तो आया नहीं होगा, बीच में कम से कम एक जगह जीरो आया होगा। ये बात अपने देखिए, लोकेशन ऑफ रूट का एक टाइप था ये, है ना। एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन पी एंड क्यू, याद आ गया ना, ठीक है। तो उससे अपन इस सवाल को कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि भाई पी और क्यू अगर पैरेलल हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, उनका आई का जो कोफिशिएंट है, जे का कोफिशिएंट है, वो प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। विच मीन्स कि भाई 3a x² डिवाइडेड बाय b इंटू एक्स माइनस वन आएगा, ठीक है। और यही रेशियो जो है सेम रहेगा आपका -2x + 2 जे के कोफिशिएंट के लिए ना, अपॉन x आएगा। फिर अपन ने सेकेंड से अपन ने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना जाएगा 3a x³ सही है, और b उधर तो कितना जाएगा, माइनस कर देता हूँ, x माइनस वन दिख गया होगा, -2b इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आएगा। नेक्स्ट बच्चों, सबको एक तरफ ले आए अपन, तो ये कितना जाएगा 3a x³ + 2b इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आइए पढ़ते हैं इसको दोबारा एक बार, पूरा सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, p एक वेक्टर है, q एक वेक्टर है, a भी नेगेटिव है, p एंड q आर पैरेलल फॉर। बेसिकली वो ये कह रहा है p एंड q पैरेलल हैं कब, कुछ ना कुछ उसने कहानी लिखी। मैं क्या कह रहा हूं कि p एंड q पैरेलल हैं कब, जब अगर कोई संख्या जो है अगर ये 0 हो जाती है, ठीक है, अगर ये संख्या 0 हो जाती है तो p और q पैरेलल है। बात समझ में आ रही है? पैरेलल मतलब कि ये होना मतलब ये होना मतलब इस चीज का 0 होना, है ना। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में खुद ने उसने हिंट दिया है, जो अपने सवाल आते थे ना क्वाड्रेटिक के अंदर कि कम से कम एक रूट है, आईआईटी के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कम से कम एक रूट है बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो कैसे चेक करते थे अपन सिंपली देखते थे कि जैसे ऑप्शन रखे हैं यहाँ पर 0 से 1, तो लाजमी सी बात है मुझे चेक करना पड़ेगा। मान लेते हैं इस फंक्शन को अपन कुछ हरियाणा ऑफ एक्स मान लेते हैं, तो अपने को ये देखना होता था कि यार हरियाणा का वैल्यू जो है ना 0 पर वो क्या है, और हरियाणा का वैल्यू एट 1 क्या है, ये अपन देखते हैं। तो आइए देखते हैं 0 पर वैल्यू, तो 0 पर वैल्यू ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2b आ जाएगा, आराम से दिख रहा है। -1 का स्क्वायर कितना आएगा, बस इस एक्सप्रेशन को देख रहे हैं, एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को नहीं, एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को। h का वैल्यू 1 पर देखा, वो ये 0 हो जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 3a आ जाएगा। अब क्योंकि भाई a और b जो है उनका साइन ऑपोजिट है, विच मीन्स कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं या ये देखूं कि भाई एक फंक्शन है पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक है, ठीक है, क्यूबिक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है, क्यूबिक इज कंटिन्यूस, ये क्यूबिक फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है मतलब इसका ग्राफ जो है आप बिना पेन उठाए नहीं बनाया होगा, आपने पेन चलाते रहोगे, एक जगह आ रहा है नेगेटिव, दूसरी जगह पॉजिटिव, या दूसरी वाली बात एक ही बात है, बीच में कुछ ना कुछ जगह 0 हुआ होगा। तो भाई सही बात है, अगर ये एक फंक्शन है जिसका वैल्यू 0 और 1 पर अलग अलग साइन का आ रहा है, तो जरूर ये चीज, ये एक्सप्रेशन 0 हुआ होगा, कम से कम एक बार तो हुआ होगा, ज्यादा बार भी हो सकता है वैसे, ठीक है, उसके लिए भी देख लेते हैं। जैसे आपने देखा कि भाई यहाँ पर आपका 0 था, 0 पर आ गया नेगेटिव, और यहाँ पर आपका था 1, ठीक है ना। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, पर कंटिन्यूस है तो कम से कम एक बार तो आया ही होगा। ज्यादा भी हो सकते हैं, तभी वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है, एटलीस्ट 1x।
एटलीस्ट शब्द का प्रयोग करने का मतलब यही है, कम से कम एक बार। तो वो तो नेचर ऑफ कर्व पे डिपेंड करता है। क्वाड्रेटिक में क्या था, क्वाड्रेटिक में बच्चों एक ही आता था, है ना, एक ही आ सकता है ना, एक ही रूट आ सकता है दो नंबरों के बीच में, है ना, दो भी आ सकते हैं मतलब, ठीक है, लेकिन अगर साइन ऑपोजिट है तब, साइन ऑपोजिट है तब एक ही रूट आ सकता है क्वाड्रेटिक में। ग्राफ का नेचर है वो, है ना। ठीक है जी, तो अपना ये आंसर आ गया। और इसके बाद फिर इसने सिंगल ऑप्शन दिया, तो अपने को आगे बढ़ के देखने की जरूरत नहीं है। आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको पहले ही बताया था। ठीक है, चलिए मैं चेक कराता हूँ आप लोगों को, क्योंकि सवाल तो तभी कंप्लीट माना जाएगा। भाई बी ऑप्शन देख रहे हैं अपन, नाउ वी आर लुकिंग एट बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन में देखा अपन ने -1 और 0 पर देखते हैं एक बार। तो बच्चों -1 रखा है यहाँ पर, -1 रखा, तो आपको क्या यहाँ पर दिख रहा है, -1 रख कर कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, करेक्ट। और -1 रखा कितना जाएगा, 4 8, अष्टम बीएम ये आ रहा है। -1 रखा, अब 0 पे रख रहे हैं, 0 पे रखा तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, ये कितना जाएगा 2b। अब भाइयों और लड़कियों मेरी बात सुनो आप, इसने बोला है ए और बी ऑपोजिट साइन के, ठीक है। अच्छा, तो मान लो बी का वैल्यू जो है, मान लो बी का वैल्यू जो है वो कितना है, नेगेटिव है, ठीक, बी का वैल्यू नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपका एक जगह तो आपका वैल्यू नेगेटिव आ गया, ये भी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है। तो भाई ए पॉजिटिव है तो -3 कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये तो नेगेटिव और ये भी नेगेटिव रहा, ये भी नेगेटिव और वो भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव आ गए। तो वहां से बच्चों जब दोनों नेगेटिव आ जाते हैं ना, तो वहां से आप कोई टिप्पणी नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों नेगेटिव, देखो ऐसा भी हो सकता है ग्राफ, है ना, यूं यहां पर और यहां पर नेगेटिव हो गया, लेकिन ग्राफ ऐसा भी हो सकता है यूं करके ना, आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं, तब नहीं दे सकते कोई टिप्पणी, है ना। हो सकता है ग्राफ बीच में कोई रूट आकर के आ गया हो, लेकिन तब आप टिप्पणी नहीं दे सकते, है ना। सी ऑप्शन देखते हैं 1 और 2 पर। भाई 1 पर कितना आ जाएगा, 1 पर आ जाएगा आपका 3 है, 1 पर वैल्यू आ रहा है आपका 3 है, ठीक है। और आपका 2 पर कितना आ रहा है आपका 8, 8 से 24 है, 2 पर आ रहा है 2b, ठीक है, ठीक है भाई। तो मान लो ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है मान लो, ठीक है, ए पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी कितनी है, पॉजिटिव है। पर बच्चों डिपेंड करेगा बी के मैग्नीट्यूड पर, ठीक है, बी के मैग्नीट्यूड पर। मान लो ए आपका 1 है, बी आपका -1000 है, तो ये नेगेटिव आ गया। पर अगर बी आपका -12 है, तो आपका ए अगर 1 है, तो ए 1 है, तो ये नंबर पॉजिटिव। पर ये नंबर क्या हो गया, इसके बारे में आप कह नहीं सकते, वो बी के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है। पॉजिटिव प्लस बहुत बड़ा नेगेटिव कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव प्लस बहुत छोटा नेगेटिव नंबर -12 जैसा ले लिया अपन ने, ए को 100 ले लिया, तो ये पॉजिटिव और ये दोनों पॉजिटिव आ गए। तो आप कह नहीं सकते, यू कांट से फॉर श्योर कि साइन चेंज हुआ है। पर हाँ, इस केस में उसने, आप देखो 0 और 1 बड़ी चालाकी से उसने एक दो 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 टर्म दिए, एक टर्म ऐसा एक टर्म ऐसा, बड़ी चालाकी से, और एक जगह कोफिशिएंट उसने ऐसा दिया। आप देखिए बहुत ध्यान से, एक जगह कोफिशिएंट उसने ऐसा दिया और एक जगह कोफिशिएंट ऐसा दिया, और इनका रूट उसने यहां दे दिया है, ठीक है। इस वजह से एक ऐसा प्रोफाइल बन गया कि बड़े आराम से दिख रहा है कि 0 और 1 पर साइन ऑपोजिट आएगा, ठीक है। रिमेनिंग केसेस में नहीं आ रहा है, फॉर श्योर नहीं आ रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसीलिए अपना आंसर जो है क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। काफी बढ़िया सवाल, आई होप आपको मजा आया होगा क्वेश्चन को ट्राई करने में। ओके, बाय बाय।